हेलो हेलो। मैं आज रीडिंग जो करने लगी हूँ ये पिका कार्ड रीडिंग है। और जैसे यूजुअली होता है आई हैव 4 पाइल्स इन फ्रंट ऑफ मी, 1 2 3 एंड 4। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये गाइड करना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो है ये क्या किस बारे में है और क्या क्वेश्चंस हैं जो हम इस रीडिंग से जिनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिकली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर से, अपने लव इंटरेस्ट से या जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो कनेक्शन का लेवल है, चाहे रिलेशनशिप का लेवल में है, चाहे अभी आपकी बातचीत शुरू हुई थी या आपका रिलेशनशिप काफ़ी मैच्योर था। तो जो भी सिचुएशन थी आपकी ज़िंदगी में और उसके बाद सडनली किसी भी रीज़न की वजह से वहाँ पे कंप्लीट एक खामोशी छा गई। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अंदाज़ा हो कि क्या वजूहात होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं जिनको ये नहीं मालूम कि खामोशी जो है वो दूसरी तरफ क्यों हो गई है। तो सबसे पहला बुनियादी क्वेश्चन तो इसमें हम यही देखेंगे कि जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं, वेदर मेल और फीमेल, वो खामोश क्यों हो गए हैं। ठीक है, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न क्या है असल में बात ना करने की। इस क्वेश्चन को डील करने के बाद हम दूसरा क्वेश्चन जो हर एक पाइल से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे वो ये होगा कि उनकी आपके बारे में ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो अपने दिल में क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या ख़यालात हैं उनके, और क्या अभी भी कुछ पॉजिटिविटी बाकी है या कुछ चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हुई हैं। तो अगर आप, ये तो 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन जो है वो होगा ये कि कोई पॉसिबल एक्शन अगर वो लें, कब लें, अगर कोई एक्शन हो तो कब होगा। उसमें हम टाइम भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो पॉसिबल एक्शन क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये होगा कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो कि पिछले 3 क्वेश्चंस के साथ बना है, उस सारे सिनेरियो में आपको क्या एडवाइस है और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो हर एक पाइल से हम आंसर उनका लेने की कोशिश करेंगे। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहला क्वेश्चन अगर आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा, अगर उसका पहले क्वेश्चन यानी कि क्यों खामोशी छा गई का जवाब जो है वो नहीं है जो आप अपने हालात में समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने पाइल नंबर सही चूज़ नहीं किया। आप फ़ौरी तौर पे रीडिंग को वहाँ रोकें, दोबारा से कंसंट्रेट करें इन नंबर्स के ऊपर और नंबर चूज़ करके तो रीडिंग जो है वो देखें। जितना बेहतरीन तरीके से आप कंसंट्रेट करके नंबर चूज़ करेंगे उतना ही आप अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं इस रीडिंग से ले सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसको जब भी आप देखेंगे आपने नंबर चूज़ करना है और उस नंबर के अकॉर्डिंगली जो है वो पाइल में से आपने इन आंसर्स, जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, 4 क्वेश्चंस, उनके आंसर आपने देख लेने हैं। अब यहाँ पे आप फोकस करें कि इनमें से 1 2 3 और 4 नंबर में से कौन सी पाइल ऐसी है जो कि आप जिसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड फील करते हैं या जो ज़्यादा आपको लग रहा है कि शायद यही मेरी सूरत हाल है। जहाँ पे आपकी जिस पाइल के ऊपर आपकी गट फीलिंग है उसी को आप चूज़ करिएगा। अगर आपको यहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप वीडियो को रोक के नंबर चूज़ कर सकते हैं। इन सब जो पाइल्स के अगेंस्ट जो टाइम स्टैम्प होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से देख के तो अपनी मर्ज़ी का नंबर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा रीडिंग्स देख सकते हैं, आप किसी और के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो अब आप जो है वो नंबर चूज़ करें और मैं यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो रीडिंग होगी वो नंबर 1 पाइल जो है उसमें हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्यों नाराज़गी हो गई या खामोशी छा गई, क्या क्या मुमकिनात वहाँ पे हैं, पॉसिबल हैं। सो ये रीडिंग जो है ये नंबर 1, जिन लोगों ने नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन जो है था मेरा वो ये है कि ऐसी क्या बात हो गई जो कि दूसरे शख्स ने या ख़ातून ने आपसे बात करना बंद कर दी। इस साइलेंस के पीछे, इस खामोशी के पीछे क्या रीज़न है। सो लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे ये समझ आता है कि ये रिलेशनशिप नया स्टार्ट हुआ था
और लव रिलेशनशिप था, और इसकी जो बेस स्टार्टिंग के बाद जो इस रिलेशनशिप ने अपनी फाउंडेशन बनाई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है दो तरह की बातें हो सकती हैं। या तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में, आपकी या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ऐसे इन्वॉल्व हुए जिनकी इन्वॉल्वमेंट ने आप दोनों की आपस के जो मामलात थे और लाइफ थी वो डिस्टर्ब कर दी। दूसरी बात ये हो सकती है कि बेशक आप लोगों के दरमियान में बहुत मोहब्बत है, ठीक है, और रिलेशनशिप भी बहुत मज़बूत जो है वो नज़र आ रहा है, इसके बावजूद कुछ पेटी इश्यूज़ इस तरह के हुए जिसके ऊपर बहस मुबाहिसे से एक, जिसमें कहते हैं ना कि हर शख्स जो है वो अपनी राय देता है, तो आप दोनों में से हर एक ने अपनी राय दी और उस बदमज़गी की वजह से सिचुएशन इस तरह की बनती चली गई या बन गई कि दूसरे शख्स ने, आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दी है। ये भी हो सकता है कि कुछ इस किस्म का वर्बल आर्गुमेंट हुआ हो, कुछ इस किस्म का बहस मुबाहिसा हुआ हो जिससे बदमज़गी बन गई हो और अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बात ना कर रहे हों। ये तो सिचुएशन हो गई। अब अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच करती है तो आप ये फ़र्दर रीडिंग देखें, अदरवाइज़ आप नई पाइल जो है वो 2, 3, 4 में से कोई चूज़ कर सकते हैं। ओके, हम देखते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन यही है तो अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके जी, स्टिल वो आपकी तरफ इंक्लाइंड हैं, स्टिल वो आपको नए सिरे से रिलेशनशिप की ऑफ़र करना चाह रहे हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप जो पहले से भी ज़्यादा मजबूती पे कायम हो। कुछ रिलेशनशिप जो होते हैं वो एक इमोशनल फ्लेयर होता है, लेकिन जहाँ पे जिन रिलेशनशिप में पेंटिकल इन्वॉल्व हो जाता है तो वो रिलेशनशिप जो है वो 3D में और फिज़िकल लेवल के ऊपर भी उसकी मैनिफेस्टेशन होती हुई नज़र आती है। ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें बात जो है वो प्रपोज़ल, एंगेजमेंट और फिर शादी तक जाती है। दूसरा कार्ड टेम्परेंस का जो है वो ये बताता है कि वो ये समझते हैं, आपके पार्टनर जो है वो ये समझते हैं कि ये एक सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, और अगर हम एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दें, स्पेस दें और एक दूसरे का की नेगेटिव जो बातें हैं, क्योंकि हर एक में नेगेटिव बातें होती हैं, तो अगर हम एक दूसरे की नेगेटिव बातों को थोड़ा सा बर्दाश्त करके चीज़ों को चलाएं तो हम एक बेहतरीन कपल साबित हो सकते हैं। और ये कपल जो है ये गॉड मेड कपल है या गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कुदरत की मर्ज़ी शामिल है। ओके, अब इस सब सिचुएशन में आपके पार्टनर का क्या ख़्याल है, अगर वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं और वो कब तक हो सकता है। ओके जी, स्ट्रेंथ का कार्ड है। एक तो नज़र ये आ रहा है यहाँ पे कि कोई एक पार्टनर जो है, इन दो लोगों में से कोई एक पार्टनर जो है वो एटलीस्ट कोई फायर साइन है, या ये दो फायर साइन भी हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ डील करें, क्योंकि हमारे पास लियो का कार्ड भी है और हमारे पास सजिटेरियस का कार्ड भी है। ओके, सो स्ट्रेंथ जो है वो उनका एक्शन जो है वो हमें बता रहा है। एक तो ये बात नज़र आ रही है कि जो भी बदमज़गी हुई, जो भी बात हुई, जिस भी बात की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ, वो बहरहाल उस बात को एक किस्म का पी जाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जितनी भी बात ख़राब हुई इसके बावजूद वो आपको दोबारा से मोहब्बत की ऑफ़र करना चाह रहे हैं। हाँ, जो नेगेटिविटी है जो इस सारी सिचुएशन के अंदर आ गई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको इग्नोर कर दें। अगर आप इस ग्रुप में शामिल हैं और यहाँ तक आपने रीडिंग देख ली है, तो इन लोगों के लिए जो अगस्त और सितंबर का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगस्त और सितंबर, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप ये देखेंगे आपके लिए अगस्त या सितंबर का टाइम जो है वो मीनिंगफुल हो सकता है, और हो सकता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए या दोबारा से रिकनेक्शन हो सके। ओके, अब ये तो सब उनकी तरफ की सिचुएशन हो गई। आपकी तरफ की क्या सूरत हाल है, आपको इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या एक्शन लेना है और आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। सबसे पहला कार्ड हरमित का है।
अगेन ये सितंबर अक्टूबर के टाइम को मेंशन करता है, ठीक है। और एक तरफ हमें ये टाइम बताता है, दूसरी तरफ हमें ये बताता है कि आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप इनिशियली तो अपने अंदर थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने अंदर गुजारें, दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएं, सोशल एक्टिविटी से किसी हद तक कट ऑफ हो जाएं, और अपने अंदर झांकें उस मामले को सोचने के लिए जिसकी वजह से सारा मामला ख़राब हुआ। वो बातें, वो चीज़ें जो कि आप दोनों के दरमियान में हुई और सारे मामलात जो हैं वो ख़राब हो गए, आपको ज़रूरत है उन बातों को सोचने की, अपने जहन में बिठाने की कि आइंदा इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। दूसरा कार्ड जो है वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये हमें बताता है कि आप थोड़ा उदास हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रही है कि क्या है। आपके सब कॉन्शियस में कुछ चीज़ें इस तरह की मौजूद हैं जो आपको बता रही हैं कि क्या गलती क्या हुई, क्या बात क्या हुई, रीज़न क्या बनी। इसके बावजूद आप पूरे तरीके से उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। फादर ऑफ कप्स यानी किंग ऑफ कप्स का थर्ड कार्ड है। ये कार्ड भी ये बताता है कि अंदर आपके या आप इंटरनली आपके अंदर जितना भी तूफ़ान है, जितने भी इमोशनल अपहीवल है, जितने भी इमोशनल अप एंड डाउन्स हैं, आपको ख़ुद को उस इमोशनलिज़म से ऊपर उठा के एक सरफेस के ऊपर रहना है, अपने सरफेस को मेंटेन करना है दुनिया के सामने, लोगों के सामने। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरीके से जब आपसे मिले तो तब भी आपको ये सरफेस मेंटेन रखना है, इमोशंस को नीचे अंदर कहीं दबा के रखना है। उसके बारे में मतलब आपकी जब रिकनेक्शन होगा तो आपने इमोशनली बातचीत नहीं करनी है, और ना ही वो इमोशंस जो पिछले कुछ अरसे के अंदर, अब जब भी आपकी ज़िंदगी में ये सिचुएशन डेवलप होती है और आप ये रीडिंग देखते हैं और उसके बाद दोबारा रिकनेक्शन होता है, तो वो सारे इमोशंस जो पिछले कुछ अरसे में आपने बहुत ज़्यादा गहरे अपने अंदर छुपा के रखे हुए थे, उनको सरफेस पे नहीं आने देना। सरफेस बिल्कुल अपने आप को काम रखना है, पुरसुकून रखना है और चीज़ों को समझदारी के साथ डील करना है। सो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थम्स अप देना मत भूलिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा अगर ये रीडिंग जो है ये आपके साथ मैच करती है। इस रीडिंग के लिए मैं ये कहूँगी कि रिज़ल्ट जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव आता हुआ लग रहा है, और मुझे ये लगता है कि ये ग्रुप जो है ये इकट्ठे होने का, इस कपल के इकट्ठे होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। सो नाउ आई विल प्रोसीड विद पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ की है तो आए देखें कि आपके लिए रीडिंग में क्या सवालों के जवाबात हैं। सो जैसे मैंने पहले रीडिंग स्टार्ट करते हुए शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया है कि पहला जो क्वेश्चन है वो हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं वो ख़ामोश क्यों हो गए, वो क्या वजूहात बनी जो कि जिसने कनेक्शन में ब्रेकेज डाल दी, रिलेशनशिप में ब्रेकेज डाल दी और एक बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस हो गई। आया कि आपकी कोई मिस्टेक थी, दूसरी तरफ की कोई बात थी, या क्या बात थी। मे बी आपको पता हो कि क्या रीज़न है और मे बी आप ख़ुद भी अनजान हो कि क्या रीज़न बनी और आप ख़ुद भी आपको समझ ना लग रही हो। सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्यों नाराज़गी हो गई। पेज ऑफ कॉइन्स, रिलेशनशिप का स्टार्ट बेहतरीन था। 8 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ीं और जब आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे को इनिशिएशन की, रिलेशनशिप की ऑफ़र की, तो उसके बाद चीज़ें दो तरफ़ा बहुत ही तेज़ी से कम्युनिकेशन हुई। और इस कार्ड को बाज़ दफ़ा हम क्यूपिड्स एरो भी कहते हैं कि चीज़ें इतनी तेज़ी से आगे चलती हैं और बस ऐसे जैसे पहली नज़र में जो मोहब्बत हो जाती है उस किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाती है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और फिर किसी एक ने बिट्रे किया है,
ठीक है। अब ये बिट्रे किया है, ये चीटिंग की है, ये धोखा दिया है, ये क्या बात हुई है, ये आपने किया है या आपके पार्टनर ने किया है, इसके बारे में हमें फ़र्दर कार्ड खोलने के ऊपर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। लेकिन ये रिलेशनशिप जो सडनली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और इसमें ख़ामोशी इस वजह से छा गई है या बातचीत इस वजह से बंद हो गई है कि किसी एक ने दूसरे से चीटिंग की है, ये बात यहाँ समझ आ रही है। सो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके बारे में क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, और उसमें अगर हमें पता चले टावर, ओके, और 10 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी। फीलिंग्स जो हैं वो ये हैं कि सडनली सारा कुछ इतनी तेज़ी से ख़त्म हुआ है और वो बिट्रेल जो है वो मेरा ख़्याल है एक्सपोज हो गया है और चीज़ें आनन फानन ऐसे ख़त्म हो गई। हालांकि आपके पार्टनर का ख़्याल ये था कि आप एक, वो जैसे जिसको कहते हैं ना मैरिज मटेरियल होता है, तो ऐसे रिलेशनशिप मटेरियल है आपके बारे में। आपके पार्टनर का ये ख्याल था कि आप एक रिलेशनशिप मटेरियल हैं, आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो कि जिसके अंदर बैंक बैलेंस, घर, बच्चे, बुज़ुर्ग, आपके पेट्स, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह का एक घर बनाया जा सकता है, एक सिक्योर साउंड फाउंडेशन के ऊपर एक सिक्योर घर बनाया जा सकता है। एक ऐसी खातून या ऐसा शख्स जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपके पार्टनर का आपके बारे में ये राय थी। ओके, सो लेट्स सी कि अब वो क्या एक्शन लेना चाहेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के उनको ये लगता है कि आपके जाने से, मेरा ख़्याल है बिट्रे उन्होंने ख़ुद ही किया है आपके साथ, मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है। और आपके जाने से या आपसे बात करना बंद करने से उनकी वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि वो आपके साथ आपके बारे में वो 10 ऑफ पेंटिकल्स फ़ील करते थे और अब आपके बग़ैर वो 9 ऑफ पेंटिकल फ़ील कर रहे हैं। एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस कार्ड में बेसिकली कोई एक्शन नहीं है। ये एक ऐसा शख्स या ऐसी खातून का कार्ड है जो कि फ़ाइनेंशली और सोशली तो स्टेबल है लेकिन अकेला है, और अकेला होने की वजह से एक ख़ास तरह की उदासी और परेशानी और लो फीलिंग का शिकार हुआ है। चाहे उसके इर्द गिर्द जितनी भी खूबसूरती है, अच्छी लाइफ है, लाइफस्टाइल जो है वो लेविश है, इसके बावजूद वो तन्हाई, वो उदासी जो है वो उसको अंदर ही अंदर मारे डाल रही है। मुझे ये लगता है कि इस ग्रुप में जिस शख्स ने बात करना बंद कर दी है, बेसिकली उन्होंने ही कुछ ना कुछ गलत कुछ किया है और मारे शर्मिंदगी के अब वो चुप हो गए हैं और बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि आप जो रीडिंग देख रहे हैं तो आपको इस बारे में क्या एक्शन आप ले सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ठीक है जी। अच्छा, नज़र ये आता है कि आपको ख़ुद इस बात पे, आपको या तो इस बात का पता है या इस बात का अंदाज़ा है कि क्या वजह हुई है। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स वाली बात है, बिट्रेल वाली बात है, गलत बयानी, झूठ, कुछ भी हो सकता है, इसकी बात है। इसके बारे में आपको अच्छी खासी रियलाइजेशन है, अगर कॉन्शियसली नहीं तो सब कॉन्शियसली आपको इस बात का आइडिया है कि ये क्या हुआ है। आपके लिए एडवाइस ये है कि जब तक दूसरा शख्स जो है वो दोबारा से आपको लव ऑफ़र नहीं करता है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की ऑफ़र नहीं करता है, तब तक आप खामोश रहें, खामोश रहें, इंतज़ार करें और मैनिफेस्ट करें। अगर आप इस शख्स की बिट्रेल के बावजूद इसको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप इस शख्स को मैनिफेस्ट करें। आप इस शख्स को अपने साथ उस अंदाज़ में देखें, उस अंदाज़ में इमेजिन करें जिस अंदाज़ में आप असल में देखना चाहते हैं, और ये इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो वाक़तन आपको ये महसूस हो कि ये बीत रहा है।
जब तक वहाँ से कोई बात नहीं होती है, आपको, अगर आप इस ग्रुप में शामिल हैं तो आपको ख़ामोश रहना है और आपको ये ख़ामोशी जो है ये मेंटेन रखनी है। इस ग्रुप वालों के लिए अगेन मैं ये कहूँगी कि जो 9th मंथ है, इस किसी भी, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो जो 9th मंथ होगा वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस कपल के लिए। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि दोबारा से वहाँ से मैसेजेस जो हैं वो आपको पास ऑन होंगे, जिसमें रिलेशनशिप को दोबारा से रीस्टार्ट करने के बारे में बात की जाएगी। ओके जी, सो ये रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2 के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से प्ले कर रही है और कितना मैच हो रहा है आपके साथ। मैं आपसे फिर मिलूँगी। अब चलते हैं हम रीडिंग नंबर 3 की तरफ, यानी पाइल नंबर 3। सो अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ की है तो हम देखते हैं कि यही जो 4 क्वेश्चंस हैं, क्यों रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, क्या फीलिंग्स हैं, अब एक्शन पॉसिबली क्या हो सकता है, कब हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या जवाब मौजूद है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्यों ये रिलेशनशिप में खामोशी छा गई। अच्छा जी, मून है कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, डेविल है। ओके, नज़र ये आ रहा है कि कुछ इस किस्म की बातें हैं जो हिडन है। अच्छा, मैं एक बात आपको और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। इस साल के शुरू में जब मैंने ईयरली रीडिंग की थी तो ज़ाहिरी बात है तब तक कोरोना के बारे में अभी कोई पता नहीं था, क्योंकि दिसंबर के एंड पे ये रीडिंग हुई थी। आप वो रीडिंग्स जो हैं जनवरी की जो रीडिंग्स, ईयरली रीडिंग्स है, वो आप देख सकते हैं। उसमें ये कार्ड बहुत रिपीट हुआ था और ये हिडन फैक्टर्स का कार्ड है। ये ऐसा कार्ड है जिसके अंदर फियर होता है, ये ऐसा कार्ड है जिसमें अननोन चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। सो मैंने इस कार्ड को, उसके बाद जब सिचुएशन कोरोना की डेवलप हुई तो मैंने इस कार्ड को फ़ील किया कि ये काफ़ी हद तक कोरोना के साथ एसोसिएटेड है और ये हम हिडन फैक्टर और फियर के अलावा हम बीमारी को भी इसमें अटैच कर सकते हैं। सो हो सकता है कि ये जो कपल है जिसमें खामोशी छा गई है, तो ये हो सकता है कि कोरोना की वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ भी एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है, वो आपसे मिलने की पोजीशन में नहीं है। वो इस किस्म की बॉन्डेज के अंदर फंस गए हैं जो कोरोना की वजह से हम सब के ऊपर है और हम सब बाउंड हैं और हम सब जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। और एक ये भी बात हो सकती है कि इस सिचुएशन की वजह से और दीगर मसाइल जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हावी हो गए हों, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, या चूँकि मसाइल इतने ज़्यादा हैं तो वो उस अंदाज़ में बात नहीं कर पा रहे जिस अंदाज़ में आप लोगों का आपस का कम्युनिकेशन था। अच्छा जी, ये तो सिचुएशन होगी। अब हम देखते हैं कि असल में वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, वो महसूस करते हैं कि आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो सारी ज़िंदगी के ऊपर होता है, जिसके अंदर कपल एक दूसरे को टाइम देता है, जो कि फैमिली बनती है और ग्रो होती है और आगे जो है नस्ल के बाद नस्ल चलती है। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर भी मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है और मुझे ये लगता है कि ये इन्वॉल्वमेंट जो है ये आपकी तरफ से है। उनको ये लग रहा है कि मैं तो, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मेरी तरफ से तो ये ख्वाहिश है, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि आप जो रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी तरफ से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि हमारे मामले को ख़राब कर रहे हैं और चीज़ों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और शायद इन्हीं बहुत सारे लोगों की वजह से यहाँ पे खामोशी छा गई है। एक्शन क्या ले सकते हैं आपके पार्टनर इस सारी सिचुएशन में। हैंगमैन का कार्ड है जी। ओके, सो व्हाट आई कैन सी ओवर हेयर,
कि ये इसमें इस कपल के अंदर एक तो कोई वाटर साइन इन्वॉल्व है, ठीक है, और दूसरा जो है वो कोई फायर साइन भी हो सकता है और कैप्रिकॉन भी हो सकता है। तो एक्शन वो कोई भी नहीं ले रहे फ़िलहाल, दे आर जस्ट लुकिंग एट द सिचुएशन, ठीक है। वो एंगल बदल बदल के चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से कुछ समझ आ सके कि ये क्या हो रहा है। चूँकि उन्हें समझ नहीं आ रहा, इस वजह से वो बातचीत भी नहीं कर रहे, वो खामोश हैं बिल्कुल। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी मेरे हिसाब से वो यही फैक्टर है कि ये जो आपकी तरफ से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से जैसे आप थोड़ा नेगेटिव हो जाते हो दूसरे शख्स के बारे में और आप बिल्कुल खामोश हो जाते हो और आप बात करना बंद कर देते हो। अब वो उसकी रीज़न जो है वो बुनियादी तौर पे यहाँ पे आप खुद हैं और या आपका बिहेवियर है। ओके, इस कपल के लिए जो अगले साल का टाइम है, जो कि मार्च और अप्रैल का टाइम हो सकता है, वो यकीनन जो है इस कपल के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो जिस भी महीने में आप ये रीडिंग देखेंगे तो मार्च और अप्रैल का टाइम जो है वो इस कपल के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए? 7 ऑफ सोर्ड्स, Page of Wands. I hope you can see the cards. और the third card है Knight of Cups. अच्छा जी, अगर आप इस सिचुएशन में से पहले निकले हैं, जो आप रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आप इस सिचुएशन में से पहले निकले हैं और आपने कुछ मिसकम्युनिकेशन की है, चीटिंग की है, तो अब आपको ही दोबारा से चीज़ों को पैचअप करना पड़ेगा। आपको ही दोबारा जो है वहाँ पे पैशनेट किस्म के मैसेजेस भी भेजने पड़ेंगे, रिलेशनशिप की दोबारा ऑफ़र भी करना पड़ेगी। सो सारा बर्डन जो है वो आपके ऊपर है इस टाइम के ऊपर, जो रीडिंग देख रहे हैं। आप में से चाहे वो लड़का है या लड़की है, जो भी रीडिंग ये देख रहा है, इसमें रीडिंग देखने वाला जो है उसकी तरफ से ख़राबी है और उसको ही दोबारा इनिशिएशन लेना पड़ेगी। चांसेस इस ग्रुप के लिए काफ़ी नज़र आ रहे हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके पार्टनर जो नाराज़ हुए हैं या उनके दिल में आपके बारे में बुरी बात आ गई है, नेगेटिव बात आ गई है, तो वो डेफ़िनेटली आपसे दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। अगर आप उनसे दोबारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, दोबारा उन्हें लव ऑफ़र करेंगे, तो वो डेफ़िनेटली आपकी ये ऑफ़र जो है ये एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। नंबर 3 पाइल वाले लोगों के लिए मैसेज है, आप मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसे ये रीडिंग आपकी लाइफ में प्ले हो रही है, कितना ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। रीडिंग को थम्स अप दीजिएगा और मैं चलती हूँ पाइल नंबर 4 की तरफ। सो अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ की है, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि वो क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ बातचीत बंद कर दी है। कार्मा, ये बेसिकली जजमेंट का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये सिचुएशन में ना काफ़ी अप एंड डाउन है और उसकी वजह ये हो सकती है कि जो आपके पार्टनर हैं या तो उनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड करना है कि वो किसके साथ बेसिकली रिलेशनशिप बनाएं। एक तो ये रीज़न हो सकती है, दूसरी ये रीज़न हो सकती है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस टाइम के ऊपर उनके ऊपर जो है वो कार्मा का इफ़ेक्ट चल रहा है, ठीक है। और जो पहले बुरी चीज़ें उन्होंने की हैं उसकी वजह से उसके रिज़ल्ट के तौर पे अब भी आपके साथ उनकी सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। ये सिचुएशन जो है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इस कपल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। कनेक्शन के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी के फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए उनकी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स,
अच्छा, ये इस तरह की सिचुएशन है जिसमें जो जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं, एक तो वो एयर साइन हो सकता है, दूसरा बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं है वहाँ पे, और इमोशनली बहुत डिटैच पर्सन है, चाहे ख़ातून है चाहे मर्द है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है चीज़ों को, बिल्कुल बस मेंटल लेवल के ऊपर देखने का कायल जो होता है, और इमोशनली चीज़ों को फ़ील नहीं किया जाता। इसके अलावा उनको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत चल रहा है, और कोई इतनी ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, और कोई इतनी ज़्यादा इसके अंदर वैल्यू नहीं है। मेरा ये ख़्याल है कि चूँकि ये शख्स जो है ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच्ड है, इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप की इमोशनल वैल्यू देखने के काबिल नहीं है, और उनको ये लगता है कि हाँ बस ठीक है, थोड़ा बहुत कर लिया, बस ठीक है, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये शख्स जो है या ये ख़ातून जो हैं, ये कोई भी हो सकती हैं, ठीक है, ये अपनी फुल कैपेसिटी में रिलेशनशिप को नहीं दे रहे, बस थोड़ा बहुत दे के बस सिलसिला जितना चल रहा है सो चल रहा है, बात कर ली तो कर ली, नहीं कही तो नहीं कही। एक्शन क्या पॉसिबल हैं इनकी तरफ से आपके लिए, अगर कोई हैं तो? पेज ऑफ पेंटिकल्स, वही अगेन दोबारा एक पेज है, दोबारा से एक मैसेज आने का इम्कान है आपको, लेट्स स्टार्ट अगेन, या हाउ आर यू, और इट्स लॉन्ग टाइम नो सी टाइप के जो एक बेसिक टाइप के जो मैसेजेस होते हैं जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, ठीक है, बस उस टाइप के मैसेजेस हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इस रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा कोई, मेरा ख़्याल है हालांकि ये रिलेशनशिप 2-1 सालों से चल रहा है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा कोई डेप्थ नहीं नज़र आ रही। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपके रिलेशनशिप की ये सिचुएशन है, तो मेरा ख़्याल है कि आपको चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत है, दोबारा रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप जो है ये किधर जा रहा है और क्या हो रहा है। सो लेट्स सी कि इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको क्या डिसीजन लेना है, या आपको क्या एक्शन लेना है, या आपको किस तरह से चीज़ों को चलाना चाहिए। टेम्परेंस, एक तो ये कि आपको भी थोड़ा कूल माइंडेड होके, और वो एक जो जिसको कहते हैं ना टैक्टफुली चीज़ों को चलाना, ख़ुद भी अपनी साइड को भी सेफ़ रखना, और स्टेप अप भी करते जाना। कोई इमोशनल एक्शन लेने की आपको भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ग्रेजुअल रखें, वहाँ से किसी तरह का भी कोई मैसेज आए उसके बारे में इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि चीज़ें बहुत स्लो चलने का इम्कान है। इस कपल के लिए जो टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट हो सकता है एक्शन का, वो जो है वो अगेन या तो सितंबर अक्टूबर का टाइम हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, या फिर ये सितंबर अक्टूबर का टाइम ही मेरा ख्याल है इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। ओके जी, फर्दर हम देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो जब तक ये आपके पार्टनर जो हैं ये इस कोल्ड और हार्श एनर्जी से निकलकर पैशनेट और लविंग पर्सनालिटी में टर्न नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको चीज़ों को फाइनलाइज नहीं करना, तब तक आपको चीज़ों को बस मिक्सअप करते रहना है, चलाने की अगर आपका दिल है और आप चलाना चाहते हैं तो आपको बस चीज़ें चलाने की कोशिश करनी है। इस पार्टनर को सीरियसली नहीं लेना जब तक इनके अंदर इतनी प्रोमिनेंट किस्म की चेंज नहीं आ जाती, जब तक ये अपने इमोशंस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, आपके बारे में जो इनकी फीलिंग्स हैं वो जब तक वो खुल के बयान करना नहीं शुरू कर देते और अपनी पैशनेट साइड और लविंग साइड आपको शो ऑफ नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये बात याद रखिएगा। चांसेस आर देयर कि जो
जो कि फेब्री टाइप का जो टाइम होगा, जो कि बेसिकली एक्वेरियस टाइम होता है, तो उसमें हो सकता है कि सिचुएशन जो है वो बेहतर हो। अब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनिशियल एक्शन जो है वो मिड ईयर में तो हो सकता है कि उधर से कोई मैसेज आ जाए समर के बाद, लेकिन आपको उस मतलूबा जगह पे पहुंचने में जहाँ पे वो आपकी मर्ज़ी की के मैसेजेस जो हैं या आपकी मर्ज़ी की पर्सनैलिटी जो है या ओपन अपने आप को इनफ ओपन कर लें, तब तक जो है वो 6-8 महीने गुजर जाएंगे। ठीक है, और आपको पेशेंटली चीज़ों को सब्र के साथ, हौसले के साथ चीज़ों को चलाना होगा। सो ये पाइल नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग थी। मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आप ये रीडिंग जो है ये आपकी ज़िंदगी में कैसे प्ले हो रही है। मैं नेक्स्ट पिका कार्ड के साथ फिर आपसे मिलूँगी। टेक केयर, बाय।